चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं बच्चों अगेन एपी का। ये भी बच्चों सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है एंड वेरी हाई लेवल क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों अगर मैं एक चीज़ मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, अगर ये चीज़ अगर किसी ने मतलब टीचर ने हाई लेवल का अगर क्वेश्चन देना है तो ये क्वेश्चन पक्का देने के चांस है, ध्यान रखना इस चीज़ का। एंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से देखिए जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कहता है भाई किसी एपी की m टाइम्स ऑफ m एट टर्म, किसी एपी की m टाइम्स ऑफ m एट टर्म, मतलब किसी एपी में अगर मैं m एट टर्म का m टाइम्स कर दूं इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इट्स n एट टर्म, मतलब इक्वल टू क्या है m टाइम्स ऑफ n टाइम्स ऑफ n एट टर्म। कहता है किसी भी एपी की mth टर्म का m टाइम्स एंड उसी एपी की nth टर्म का n टाइम्स इज ऑफ एन एपी इज सेम मतलब इक्वल है। तो हमें ये शो करना है कि जो उसकी m प्लस nth टर्म है वो हमारी क्या होनी चाहिए बच्चों, 0। तो क्वेश्चन का अगर मैं सोल्यूशन को अप्रोच करूं तो सोल्यूशन में देखिए क्या होगा, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी दैट इज इक्वल टू अज्यूम टू बी ए भी ले सकते हो, a1 भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस, एंड द कॉमन डिफरेंस इज अज्यूम टू बी टी। मैंने कहा भी किसी एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है ए और किसी एपी की जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है बच्चों, डी। अब उसने क्या बोला, उस एपी की mth टर्म का m टाइम्स इज सेम एज उस एपी की nth टर्म का n टाइम्स, यानी ये हमें कंडीशन क्वेश्चन में क्या थी, गिवन थी। अब अगर मैं किसी एपी की mth टर्म का फॉर्मूला लगाऊं तो वो होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और किसी एपी की nth टर्म का फॉर्मूला बताऊं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब एपी की nth टर्म का मैंने दोनों जगह क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। इतनी बात तो क्लियर होगी सबको, यस है, चलिए यस। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये m इंटू ए हो जाएगा बच्चों, m इंटू एम करेंगे तो m स्क्वेयर, m इंटू 1 करेंगे तो m ब्रैकेट में ही रखना है इंटू डी, इसके साथ करेंगे तो बच्चों n इंटू ए आ जाएगा, प्लस इसके साथ करिए n स्क्वेयर माइनस n इंटू डी। बोलो मेरी बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब इसको हम और थोड़ा फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जैसे m स्क्वेयर के साथ d, m के साथ d ब्रैकेट ओपन, n इंटू ए, n स्क्वेयर के साथ d, फिर n के साथ d। इतनी बात तो क्लियर है सबको, यस है। चलिए अब सारी की सारी जो टर्म्स हैं उनको हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड, m इंटू ए माइनस n इंटू ए प्लस m स्क्वेयर इंटू डी माइनस n स्क्वेयर इंटू डी, ध्यान रखिए पेयरिंग होने जा रही है, इस चीज का बड़े ध्यान रखिएगा, माइनस m इंटू डी, और ये टर्म इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस n इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0। कहने का मतलब हमने क्या करा, जो राइट साइड में हमारी सारी टर्म्स थी मैंने वो सारी की सारी टर्म्स को क्या करा, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया। ए वाली का पेयरिंग ए वाली के साथ, डी वाली स्क्वायर वाली टर्म को डी स्क्वायर वाली टर्म के साथ, और डी वाली नॉर्मल टर्म को डी वाली के साथ हमने पेयर कर दिया, और कॉमन लेना है। जब हम कॉमन लेंगे तो ए तो कॉमन आ जाएगा, तो ये बच गया m माइनस एन, इसमें से d कॉमन आ गया तो ये बच गया m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। बच्चों इतनी बात क्लियर है। इसमें से क्या मैं माइनस ऑफ d कॉमन ले सकता हूं बच्चों, यस और नो बोलो सारे, यस सर। आप इसमें से माइनस ऑफ क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस ऑफ डी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा दैट इज, साइन चेंज हो गया तो ये बच गया m माइनस एन इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, 0। क्या बच गया बच्चों, 0। बोलो यहां तक मेरी बात क्लियर है, यस है सबका। चलिए यस है यहाँ तक सबको। तो मैंने क्या करा, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, मैंने सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, और जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करा तो मैंने क्या करा, जो ए वाली टर्म थी वो ए के साथ पेयर कर दी, जो डी एम स्क्वायर और एन स्क्वायर डी वाली टर्म थी वो एक साथ पेयर कर दी, और जो डी वाली टर्म थी उसको एक साथ पेयर कर दी। इन दोनों में से ए कॉमन आया, इन दोनों में से डी कॉमन आया, इन दोनों में से माइनस डी कॉमन लिया जानबूझ के, ताकि मुझे दोनों में जो फैक्टर्स कॉमन नजर आए तीनों में, दैट इज m माइनस एन। अब इसके फर्दर फैक्टर्स क्या बन सकते हैं सर, m प्लस एन, m माइनस एन इंटू डी m माइनस एन इज इक्वल टू क्या आ गया, 0।
अब इन तीनों में कोई एक ऐसा फैक्टर जो हम कॉमन ले सकते हैं सर? यस सर, m माइनस n को हम कॉमन ले सकते हैं। तो a प्लस डी ब्रैकेट में m प्लस n माइनस डी इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। ये बात क्लियर होगी। तो ये बन गया m माइनस n, ब्रैकेट में ही चल रहा है, ध्यान रखिएगा, d कॉमन आ गया, तो ये m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। बट मुझे पता है इसमें m माइनस n कैन नॉट बी इक्वल टू 0। वाई दिस इज नॉट इक्वल टू 0? बिकॉज m एंड n आर टू डिफरेंट टर्म्स। m आर टू डिफरेंट टर्म्स, तो वो दोनों टर्म्स क्या नहीं हो सकती सर? 0 नहीं हो सकती। तो व्हाट वी विल लेफ्ट विद? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी को मैंने पीछे लिख दिया बच्चों, इज इक्वल टू 0। नाउ दिस विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन नंबर 3। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ व्हाट वी going to do now? We need to find m plus n term. So what is the formula for m plus n term sir? a1 plus n minus 1 into d। तो जो n है उसमें हमारे पास अब जो वैल्यू है दैट इज m plus n। तो हमने जहां पे भी n था वहां पे क्या रिप्लेस कर दिया? m plus n। तो फॉर्मूला क्या था? a1 plus n minus 1। n माइनस 1 समझ आ गया सबको? m प्लस n जो था उसको हमने n से रिप्लेस कर दिया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन सर? दिस इज इक्वल टू 0। व्हाई दिस इज इक्वल टू 0? बिकॉज इन इक्वेशन 3 वी ऑलरेडी प्रूव दिस कि ये इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल है। सो देयरफॉर द m प्लस n टर्म ऑफ द EP इज हाउ मच? 0। और यही हमने इस क्वेश्चन में क्या करना था? प्रूव करना था। क्वेश्चन क्या था एक बार दोबारा से देखिए। किसी AP की mth टर्म का m टाइम्स और उसी AP की nth टर्म का n टाइम्स, बोथ आर इक्वल, ये बोला हुआ है। अब व्हाट इज वी नीड टू फाइंड कि इस AP की m प्लस nth टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी a, कॉमन डिफरेंस को डी ले लेंगे। कंडीशन जो थी वो यही थी, m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। am का फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे भी an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर ब्रैकेट को ओपन कर दिया, a वाली टर्म को हमने a वाली के साथ पेयर कर दिया, m स्क्वायर डी और n स्क्वायर डी को हमने एक साथ पेयर कर दिया, माइनस एम डी और प्लस एन डी एक साथ पेयर कर दी। इतनी बात क्लियर है मेरी? चलिए, इन दोनों में से कॉमन जो आएगा वो a आएगा, अंदर रह जाएगा m माइनस n। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? d, अंदर रह जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इन दोनों में से माइनस d कॉमन आएगा और अंदर रह जाएगा m माइनस n। इतनी बात क्लियर है? अब आप पूछोगे सर आपने माइनस ही क्यों कॉमन लिया? क्योंकि मुझे पता था हर एक में m माइनस n एक कॉमन फैक्टर है, तो इसकी फैक्टराइजेशन में मैंने एक m प्लस n बना दिया और एक m माइनस n बना दिया। अब तीनों में एक फैक्टर तुम्हें नजर आ रहा है जो तीनों में चल रहा है, वो फैक्टर का नाम क्या है? m माइनस n। तो उस फैक्टर को सर ने ले लिया कॉमन। यस और नो? यस सर। और इनमें d तो बाहर आ जाएगा, तो ये पूरी की पूरी हमारी एक टर्म बन गई है ना। तो हम कहेंगे m माइनस n क्या नहीं हो सकता सर? m माइनस n 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो m और n हैं दे आर टू डिफरेंट टर्म्स, तो वो 0 कभी भी नहीं हो सकती। सो व्हाट वी विल लेफ्ट विद? a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। नाउ दिस विल रिप्रेजेंट योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड सर? इट्स m प्लस n टर्म सर। तो m प्लस n टर्म का फॉर्मूला a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन को हम m प्लस n से रिप्लेस कर देंगे, तो m प्लस n माइनस 1 आ जाएगा। तो इस पूरी इक्वेशन की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू क्या है? 0। क्यों? क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 3 में ये चीज प्रूव कर चुके हैं। सो देयरफॉर द m प्लस n टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 0, जो कि हमने क्वेश्चन में प्रूफ करना था। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन हमने CBSE 2020 का फाइनल का क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हॉट्स में जाके नोट करिए, ठीक है? यस और नो? क्लियर? चलिए।